किसान भाइयों नमस्कार। इस बार हमने देखा है कि नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी का उतना नुकसान नहीं हुआ। कि ज़्यादा खेतों में गुलाबी सुंडी का नुकसान नहीं हुआ। किसान की समझदारी से लगा लो या मौसम सूट कर गया इस वजह से लगा लो। जहाँ पे नरमे में ज़्यादा बीज नहीं डाला गया या ज़्यादा तगड़ी फसल जहाँ पे नहीं है, वहाँ नरमे की अच्छा खिलाव हो रहा है और टिंडे वगैरह भी अच्छे हैं। फंगस भी नहीं आई इतनी और गुलाबी सुंडी का भी कोई ज़्यादा अटैक नहीं देखने को मिला है। लेकिन इस बार जो समस्या सामने आ रही है कि जो हर बार बीटी कॉटन के साथ होता है भी, ये जो विल्टिंग की दिक्कत है या उखेड़ा रोग है, जो पौधे जो सूख जाते हैं सितंबर में आके, अगस्त के बाद में जैसे सितंबर में ज़्यादा फ्रूटिंग पकने लगती है पौधे के ऊपर, तो अपना पूरा देखते हैं पूरे का पूरा खेत या तो सूख गया है या फिर कुछ पौधे उखड़ने लग गए हैं। हर साल ऐसा होता है। इसके कई कारण हैं। इसके लिए कैसे बचा जा सकता है? अभी तो इस बार तो अपनी फसल पूरी हो गई या आपकी फसल अभी भी हरी है और आपने उखेड़ा रोग स्टार्ट हुआ है या स्टार्ट होने वाला आपको लगता है होगा, तो भी आप वीडियो देख लो। यदि आपने अगली बार नरमा लगाना है, नरमे की खेती करनी है, तो भी आप ये पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगली बार के लिए ज़्यादा है ये वीडियो। भी अगली बार अपने खेत में उखेड़ा रोग ना आए, इसके लिए अपने क्या प्रबंध कर सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं आज। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी होता क्या है, अभी जैसे ही फ्रूटिंग आती है टिंडे ज़्यादा बना लेता है नरमा, या फिर अपने कह सकते हैं बारिश होती है, उसके बाद में उसकी जड़ हिल जाती है नरमे की या बीटी कॉटन की, तो उसके बाद में या तो पत्ते लाल हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं, मैग्नीशियम की कमी आ जाती है और पौधा पूरे का पूरा अपना सूख जाता है। पत्ते गिर जाते हैं, अकेले टिंडे रह जाते हैं या फल जो कच्चा फल होता है वो भी गिर जाता है। तो इससे होगा क्या, कच्चा फल है जो वो नहीं तैयार होता, अपना जो टिंडे तैयार हैं उनका भी वेट कम हो जाता है। वो खिल तो जाते हैं पर वेट कम हो जाता है। तो इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं? अभी तो ऐसा है, अभी यदि आपका नरमा अभी हरा है, कच्चा है, आपके नरमे में अभी तक विल्ट नहीं आई है, तो आप कर सकते हो। उसके लिए ताकत की स्प्रे लगातार करते रहो। जैसे पिछली वीडियो में बताया था, मैग्नीशियम, यूरिया और जिंक की स्प्रे करते रहो हर हफ्ते के अंतराल में, या उसमें मैग्नीशियम की जगह 0050 मिला लो, खिलाव अच्छा होगा, पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। या फिर आपका और यदि डीएपी की स्प्रे नहीं की है तो 2.5 किलो डीएपी, 2.5 किलो यूरिया, 300 ग्राम 33% वाला जिंक, इसकी स्प्रे कर सकते हो। मान के चलो हर हफ्ते बाद या 5-7 दिन बाद आपको ताकत की स्प्रे करते रहना है, यदि अभी आपने नरमे को बचाना है या नरमे का अच्छा उत्पादन लेना है तो। और अपने क्या कर सकते हैं, यदि पानी लगा रहे हैं तो उसके अंदर फिटकड़ी चला दो, या फिर जैसे सिम्बियानस वगैरह आता है, थायोबैसिलस, सल्फ़र वाला बैक्टीरिया, सल्फ़र का बैक्टीरिया होता है, वो चला सकते हैं नीचे। बायोकेयर बी चला सकते हैं नीचे, क्योंकि सूडोमोनास के आप यदि गूगल पे सर्च करोगे विल्ट का जो इलाज है, तो उसमें सूडोमोनास उसको बहुत ज़्यादा नियंत्रण करता है विल्ट का। तो सूडोमोनास भी ज़रूरी है अपनी ज़मीन में या जड़ों में। तो अभी अपने क्या करेंगे कि इसका सबसे अच्छा जो होता है ना, नियंत्रण होता है, जो शुरू से अपने बचाव कर सकते हैं, वो क्या है? एक तो अपने फसल चक्कर अपनाते हैं, तब ये विल्टिंग की दिक्कत कम आती है या नहीं आती है। चलो वो तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता फसल चक्कर अपनाना। और दूसरे नंबर पे है भी, जब अपने नरमे की बुआई करते हैं तो जैसे ही पानी लगा के अपने ज़मीन तैयार करते हैं कल्टीवेटर चला के, उससे पहले 10-15 किलो सड़ी गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला लेंगे। अपने ट्राइकोडर्मा जैसे टी10 कंपनी का बायोकेयर एफ के नाम से आता है, संजीवनी के नाम से भी आता है एक कंपनी का, वो आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे। 1 लीटर ट्राइकोडर्मा 10-15 किलो खाद में मिला के 1 बीघा के लिए अपने यदि उपयोग करते हैं, जैसे ही अपनी ज़मीन तैयार करते हैं, गिल्ली ज़मीन में गिराना है उसको और साथ के साथ ज़मीन में हल चला देना है और उस पर पाटा फेर देना है। तो उससे होगा क्या कि अपनी ज़मीन के अंदर जो भी
फंगस होगी, ये जो विल्टिंग का कारण बनती है, जड़ गलन का कारण बनती है, तो उस फंगस का नियंत्रण ये ट्राइकोडर्मा कर देगा। तो अभी क्या करना है अपने, जैसे ही अपने नरमे के बाद में गेहूं की फसल लेते हैं या आप सरसों की फसल लेते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे ही ये रबी की फसल लेते हैं अपने, मान के चलो भी नरमे बीटी कॉटन के बाद में अपने को गेहूं की बुआई करनी है, तो गेहूं की बुआई से पहले जैसे अपने पानी लगा दिया, ज़मीन गिल्ली है, उसके बाद में बिजाई के लिए ज़मीन को तैयार करते हैं, तब ये करना है 1 लीटर 1 बीघे का, 1 बीघा मतलब 5 कनाल। यदि एकड़ में आप खेती आपके यहाँ एकड़ है तो एकड़ के हिसाब से 1.5 लीटर हो गया। 1.5 लीटर ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ के लिए गोबर की खाद में मिला के 5-7 दिन उसको छोड़ दें और उसके बाद में उसका छिड़काव करके और तुरंत पाटा चला दें या फिर अपने हल चला दें, उसके बाद में बिजाई करें। तो होगा क्या, जैसे ही ठंड में गेहूं की फसल होगी तो ठंड के कारण ये ज़मीन में स्टैब्लिश हो जाएगा, ये जो अपने फंगस है ट्राइकोडर्मा है, तो अपने ज़मीन की सारी गंदी फंगस को ये कंट्रोल कर लेगा और उसका जो है नियंत्रण अपने हो जाएगा जड़ गलन का। इसका अपने गेहूं में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आगे जब बीटी कॉटन की फसल लगाएंगे तो उसमें भी यह दिक्कत नहीं आएगी। आप इसके अंदर आधा लीटर जो है ये सूडोमोनास का भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो सूडोमोनास होता है ऊपर पत्तों पे स्प्रे करने के लिए ज़्यादा यूज होता है इसका, लेकिन फिर भी सूडोमोनास जो है ये विल्ट का नियंत्रण अच्छा करता है। या अभी आपने गेहूं में नहीं डाल रहे हो तो जब आप नरमे की बिजाई करोगे या बीटी कॉटन की बिजाई करोगे उस समय आप इसका उपयोग कर सकते हो, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात और बताता हूँ, विल्ट आने का एक कारण और भी है। जब अपना नरमा थोड़ा है, प्लांट ज़्यादा नहीं होते, सीधा रह जाता है, विरला रह जाता है आप बोल सकते हो, तो उसमें घास ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ज़मींदार क्या कर रहे हैं कि अभी भी ग्रामोक्सोन का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामोक्सोन जो कि हर्बिसाइड है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, जैसे ही करते हैं तो वो घास पूरे का पूरा जल जाता है। तो पंप या ढोलकी लेके अभी नरमे के अंदर चल के अभी जो स्प्रे कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से मूर्खता है, क्योंकि उसका रिजल्ट आप देख लेना। जो इस समय सितंबर में घास को जला रहा है बंदा, उसकी गेहूं देख लेना, उसकी गेहूं पीली रहेगी, उसका कारण वो हर्बिसाइड ही होगा जो अभी कर रहे हैं अपने। अभी अपने को घास कोई भी नुकसान नहीं कर रहा, जो करना था, जो अपने प्लांट की हेल्थ बढ़नी थी या उसकी हाइट होनी थी, उसका फुटारा होना था, वो हो चुका है। अभी इसके टिंडे बने हुए हैं, ये खिल जाएं बस, इतना ही काफ़ी है। तो अपनी ज़मीन में घास होगा तो वो कुछ दिक्कत नहीं करेगा। मैं तो नहीं इसको, यदि अपने पशुओं के काम आ रहा है, ये काट के पशुओं को खिला दो, या अपने लेबर जो आएगी ये नरमा चुगने के लिए, तो वो भी अपने पशुओं को या बकरियों को, गायों को डाल लेगी। तो इससे पुण्य भी हो जाएगा और अपनी ज़मीन भी बच जाएगी और आगे वाली फसल पे इसका असर भी नहीं होगा। तो अभी ये आप मानसिकता निकाल दो अपने मन से कि अभी अपने घास को जला देंगे तो अपने क्या लोग कहेंगे कि अच्छा ज़मींदार है ये। लोगों अपने क्या करते हैं, घास को ज़्यादा इसलिए जलाते हैं कि देखने वाला क्या कहेगा, देखने वाला कहेगा भी इसके इतना घास है, देखने वाला कहेगा तो कह देगा, अपनी ज़मीन नहीं ख़राब करनी है अपने को। जब ज़रूरत हो तब तो अपने चलो करनी पड़ती है, हर्बिसाइड का यूज करते हैं, आजकल लेबर कम मिलती है, पर अब ज़रूरत नहीं है, अपनी फसल पकने को तैयार है और अपने घास मार रहे हैं, ये मेरे को तो कोई समझदारी वाली बात नहीं लग रही है। तो ठीक है किसान भाइयों, अभी गेहूं की बिजाई कर रहे हो आप, ट्राइकोडर्मा ज़रूर डाल लेना, आगे विल्टिंग की दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है जी, धन्यवाद।